हेलो व्यूअर्स। आज हम समझते हैं उत्पादन किसे कहते हैं। देखिए, उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना, निर्माण करना, निर्माण यानी कि बनाना, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं बनाना। ये इंग्लिश वाला बनाना नहीं है, बनाना यानी कि केला। यहाँ बनाने से मतलब है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, पैदा करना, उसका निर्माण करना। यानी कि उत्पादन का सीधा सीधा सा अर्थ यही होता है कि किसी कच्चे माल से या किसी भी चीज़ से, कच्चा माल हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, उससे हम कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है, कुछ नया निर्माण कर रहे हैं। तो जब पुरानी चीज़ से या फिर कच्चे माल से या फिर किसी भी चीज़ से जब हम कुछ नया निर्माण करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो और हाँ, वो आवश्यकता के लिए होना चाहिए, तब हम उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे कि फैक्ट्रियों में, फर्मों में, किसी फैक्ट्री में बिस्किट बनाए जा रहे हैं, तो यानी कि उस फैक्ट्री में बिस्किट का निर्माण हो रहा है। किसी फैक्ट्री में कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो यानी कि उस फैक्ट्री में कपड़ों का निर्माण हो रहा है, कपड़े बनाए जा रहे हैं, यानी कि कपड़ों का उत्पादन किया जा रहा है। किसी फैक्ट्री में सिर्फ पेन या फिर पेंसिल बनाई जा रही हैं, तो यानी कि वहाँ पे पेन पेंसिल का उत्पादन किया जा रहा है। अब ये जो उत्पादन किया जाता है, ये जो कपड़े, बिस्किट, पेन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी आवश्यकताओं के लिए तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो हवा में तो बनेगी नहीं, उसमें ज़रूरत होती है कच्चे माल की। कच्चा माल वही होता है से कुछ ना कुछ उसके अंदर फिल करके, चेंजेस करके वो चीज़ बनाई जाती है। जैसे कि पेन के लिए इंक की ज़रूरत होगी, प्लास्टिक की ज़रूरत होगी, ठीक है? तो और इसकी निब के लिए स्टील या फिर लोहे की भी ज़रूरत होगी। तो वो सब इसका कच्चा माल हो गया, और कच्चे माल को मिला के जब पूरा पेन तैयार किया जाता है, तो वो जो पेन है वो उत्पादन हो गया। तो जब मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, जब मानव अपनी आवश्यकताओं यानी कि अपनी ज़रूरतों के लिए किसी कच्चे माल से या फिर किसी भी चीज़ से, वो भूमि हो सकती है, हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन जो हमें पहले से ही मिलते हैं, जैसे कि भूमि है, जल है, पेड़ पौधे हैं, और ज़मीन से निकला जितना भी खनिज होता है, ठीक है, जितने भी धातु अधातु हैं, वो सब प्राकृतिक संसाधनों, और कोई कच्चा माल भी हो सकता है। इन सब को मिलाकर, इन सब का यूज़ करके जब किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, यानी कि उसे बनाया जाता है, क्या कहते हैं, तब हम उसे उत्पादन कहते हैं। और जब भी उत्पादन की बात होती है, तो ये ज़्यादातर अर्थशास्त्र के चैप्टर्स में ही होती है। तो उत्पादन का जब भी मतलब होगा, तो वो कहीं ना कहीं फर्म से जुड़ा हुआ होगा, मतलब किसी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ होगा कि फैक्ट्री में इतना उत्पादन किया गया, इतना कपड़ा बनाया गया, इतने बर्तन बनाए गए, वहाँ फर्म या फिर किसी फैक्ट्री की बात ही हो रही होगी, तो वही उत्पादन की बात की जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादन किसे कहते हैं। अगर थोड़ा सा और समझना चाहिए तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हमें कुछ 4 चीज़ों की तो ज़रूरत होती है। जैसे कि पहले हमें भूमि चाहिए, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। भूमि यानी कि जहाँ पे भी आपको उत्पादन करना है, वहाँ पे आपको ज़मीन चाहिए कोई फर्म बनाने के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप मशीनें लगा सके, या फिर हाथ से ही उत्पादन करना है तो हाथ से, तो आप कहीं पे भी बैठने की, खड़े होने की जगह तो आपको चाहिए ही होगी। आप किसी भी छोटे से छोटी चीज़ का उत्पादन करें, बड़ी से बड़ी चीज़ का उत्पादन करें, भूमि ज़रूर चाहिए, हवा में उत्पादन नहीं होता। दूसरा पूंजी यानी कि पैसा, पैसा ज़रूर चाहिए। बिना पैसे के उत्पादन कैसे होगा? बिना पैसे के कोई आपको कच्चा माल नहीं देगा, कोई आपको कुछ नहीं देगा। फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करेंगे वो फ्री में काम करने नहीं आएंगे, तो पूंजी ज़रूर चाहिए। तीसरा होता है श्रम यानी कि मेहनत। जैसे मेहनत वो आपकी मर्ज़ी है, आप मशीनों से मेहनत करवाएं, चाहे तो आप इंसानों से मेहनत करवाएं यानी कि मज़दूरों से मेहनत करवाएं, या खुद से मेहनत करें, लेकिन यहाँ पे श्रम ज़रूर लगेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से लगे। और चौथा है उद्यम।
उद्यम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति उत्पादन करना चाहता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उत्पादन करना चाहता है, उसके पास ये तीनों कारक मौजूद होने चाहिए। ये तीनों खरीदने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, भूमि, पूंजी, श्रम। फिर वो बताएगा अपना आइडिया कि उसके पास तीनों चीज़ें हैं, अब वो इन तीनों चीज़ों को किस चीज़ में लगाकर उत्पादन करना चाहता है। तो उद्यम के पास क्या होता है, ये वह व्यक्ति है जिसके पास एक आइडिया है किसी चीज़ को उत्पाद करने का, इसके पास पैसा भी है, जिस पैसे से ये भूमि भी खरीद सकता है, पूंजी पूंजी लगा सकता है और श्रम को भी खरीद सकता है। तो ये वह व्यक्ति है जिसके पास कल्पना शक्ति है, आइडिया है, और इन तीनों कारकों को एक साथ इकट्ठा करके वो एक जगह पर लगा के किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकता है और चीज़ों का निर्माण कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। तो उद्यमी वो व्यक्ति होता है, ठीक है, उद्यम उसे कहते हैं, जो सारे कारकों को एक साथ लाता है। खैर, हम बात इन कारकों की नहीं कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमें बात करनी थी उत्पादन की, कि उत्पादन क्या होता है। तो उत्पादन होता है कच्चे माल से या किसी भी चीज़ से, किसी प्राकृतिक संसाधन से उसका निर्माण करना, निर्माण करके कोई नया प्रोडक्ट पैदा करना, कोई नई चीज़ बनाना, और वो नई चीज़ जो है वो लोगों के काम आनी चाहिए। ये नहीं कि आप कूड़ा कचरा कुछ भी बनाए जा रहे हैं तो वो उत्पादन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो लोगों के काम नहीं आ रहा है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और जो भी ये काम करता है, उत्पादन का काम करता है, उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है प्रॉफिट, उसको मिलता है लाभ। वो हमेशा ये लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। कपड़ों का उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी लाभ कमाने के लिए, ज़्यादातर सभी क्या कर रहे हैं, लाभ कमाने के लिए। लाभ कमाना ही उद्देश्य होता है। खैर, उत्पादन आपको समझ में आ गया। किसी और वर्ड का मीनिंग आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।